नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं हिंदू धर्म ग्रंथ और नारी अपमान पर विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और जहाँ तक हो इस वीडियो को फैलाने का प्रयास कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरा वास्तविकता जो सोच है, समाज के प्रति जो मेरा नजरिया है, वो मैं अपने विचारों के माध्यम से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है और झूठों बाय आडंबर बना करके प्रचार प्रसार करके हाईलाइटेड किया जा रहा है। और जमीन पर सर्वे करके देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे निचला स्तर का यदि देश है तो हमारा देश है। जिस देश में नारी के ऊपर मान सम्मान और अस्मिता पर धब्बा लगाया जाए और नारी के मूल अधिकारों से वंचित रखा जाए, वो समाज, वो राष्ट्र कभी विकास नहीं कर सकता है। जब तक नारी को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया जाए और उसको आर्थिक, सामरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं किया जाए, तब तक हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता है। हमारा राष्ट्र विकसित होने के लिए अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। जिस राष्ट्र में नारी काफी शिक्षित हो, स्वतंत्र हो, अपनी आवाज को रखने के लिए वो स्वतंत्र हो, वह समाज निश्चित रूप से विकास करेगा ही। जिस समाज में अंधविश्वास के द्वारा उनको शोषण किया जाएगा, रूढ़िवादी व्यवस्था के द्वारा मानसिक रूप से परिताड़ित किया जाएगा, वो समाज, वो राष्ट्र कभी भी विकास नहीं कर सकता है। आज हमारा समाज ब्राह्मणवाद पर आधारित है, जो नारियों को कुचलने का काम किया है, उसमें उसको अस्मिता पर प्रहार किया है, जिसके कारण आज देश में अराजकता फैली हुई है। नारियों के प्रति आदिकाल से ही विपरीत बल देकर के शोषण किया गया है। इसको समझने की जरूरत है। हम आगे ले चलते हैं, कुछ विचारों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप अंधविश्वास को कुचलिए। ये अंधविश्वास और पाखंडवाद, ये सब ब्राह्मणवाद की देन है। अंधविश्वासी मानव जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकता है, अच्छा काम नहीं कर सकता है। अंधविश्वास मतलब गुलाम। अंधविश्वास का मतलब होता है गुलाम। जब आप गुलाम रहेंगे, जब आपका मस्तिष्क ही गुलाम रहेगा, स्वतंत्र रूप से आप काम कर नहीं पाइएगा, आपका शरीर ही गुलाम रहेगा, आपका सोचने का नजरिया ही गुलाम रहेगा, तो आप कौन सा काम खुले मिजाज से कर पाइएगा? क्या समझे बात? इसीलिए किसी भी क्षेत्र में परचम लहराने के लिए मानव को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और हमारी स्वतंत्रता का कुचलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अंधविश्वास, पाखंडवाद, जो इंसान को इंसान बनने से कोसों दूर रख देता है, स्वतंत्र नहीं होने देता है। हमारे शरीर में जितनी एनर्जी है वो अंधविश्वास के कारण दब करके रह जाता है, डर जाता। अंधविश्वास मतलब डर जाना। डरा हुआ मानव कोई भी कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर सकता।
समझ गए ना? तो अंधविश्वास मतलब भयभीत, ये ब्राह्मणवादी की चाल है, ये ब्राह्मणों की चाल है, जो आपको भयभीत करके रखेगा, डरा करके रखेगा, भय पैदा करते रहेगा। और अंधविश्वास ऐसा डाल देगा आपको दिमाग में कि आप ऊपर नहीं उठ पाइएगा, खुल करके काम नहीं कीजिएगा, डर भय शंका आपको दिलो दिमाग में भर करके ही रखेगा। उसका काम ही यही है, तब न उसके शासन में रहिएगा। भय दिखा देगा, शंका दिखा देगा और ब्राह्मणी ग्रंथ पढ़ा करके आपको ठगेगा, ठगैती का काम करेगा। यही ब्राह्मणों की चाल रही है। भयभीत रहने से तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भयभीत मनुष्य अपना आधा जीवन संग्राम यही हार जाता है, डर के कारण, भय के कारण, शंका के कारण। यह काम करेंगे कुछ हो जाएगा तब, ये डर जाता है, रिस्क नहीं ले पाता है, शंका पैदा कर देता है। इसीलिए आप भय से ऊपर उठिए, ब्राह्मणवादी विचारों से ऊपर उठिए, डरिए मत, डर नाम का चीज निकाल दीजिए। समझ गए ना? भय से बचकर आधा जीवन जो होता है संग्राम को जीता जा सकता है। ज्यों ही आपके दिमाग में भय खत्म हुआ, किसी भी युद्ध भूमि में जाइए, आप सफल होकर के आएंगे, निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा, ये मेरा दावा है। अंधविश्वास अधिकांश जो होता है, मनुष्य अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वास उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलता है। फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि क्या वे भूत प्रेत, जादू टोने, शकुन अपशकुन आदि को सच मानते हैं, ये सच मानते हैं, तो बड़े साहस के साथ कहेंगे क्या? नहीं, मैं इन सबको नहीं मानता हूं, प्रत्यक्ष तत्काल तो कह देंगे, ये कदापि नहीं। समझ गए ना? ऐसा कह करके आपके सामने पेश हो जाएंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा उनको दिलो दिमाग में भरा हुआ रहता है कि वो अंत में वो भय शंका का शिकार बन जाते हैं। समझ गए ना? आपको जीवन में उठना है तो ब्राह्मणवादी विचारधारा को पैरों तले कुचलना होगा। कि बहुजन समाज को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा ये षड्यंत्र है। ये क्या है? ये मारण मंत्र है। इन्हीं मारण मंत्रों के द्वारा आपको ब्रह्म जाल में फंसा करके आपको पीढ़ी दर पीढ़ी कुचलते रहेगा, शोषण करते रहेगा। तो चलिए, मैं आपको हिंदू धर्म ग्रंथ और नारी अपमान के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। हिंदू समाज में नारी के अपमान, निंदा और अमानवीय व्यवहार, क्या समझे बात को? हिंदू समाज में नारी के अपमान, निंदा और अमानवीय व्यवहार के लिए सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ जिम्मेवार है। यदि जिम्मेवार है नारी को बर्बाद करने में, नारी को शोषण करने में, नारी को समाज में ऊपर उठने में, खुल करके बात करने में, जब तक नारी खुलेगा नहीं तब तक उसको वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। संकोच जीवन के किसी क्षेत्र में वो उन्नति नहीं कर सकता है। संकोची मानव, संकोची नारी कभी भी अच्छे ज्ञान को हासिल नहीं कर सकती है, अच्छे विचारों को नहीं व्यक्त कर सकती है। ये शुरू से ही नारी के ऊपर ऐसा षड्यंत्र चाल चला है
जिसके कारण आज तक भी नारी स्वतंत्र नहीं हो पाई। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म औरतों को गुलाम बनाकर रखने की संस्कृति है। ये औरत को, ये नारी को गुलाम बनाने की सबसे बड़ी संस्कृति है। सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार, सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार स्त्रियां केवल पुरुषों के लिए भोग की वस्तु है। बताइए, बताइए कैसी सोच है, कैसी विडंबना है। ये हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ बताता है, समझे ना। ये भोग की वस्तु है। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में औरत कोई महत्व नहीं, औरत को कोई महत्व नहीं है। इस संस्कृति में औरत भोग, उपभोग की वस्तु बताई गई है। भोग की वस्तु है। कौन? औरत, भारतीय नारी, ये भोग की वस्तु है। भोग के अलावा इसका कोई दूसरा महत्व नहीं है। बताइए, ये हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ साबित करता है, बताता है। बताइए इसका कैसी मानसिकता है नारियों के प्रति। जिस समाज में नारियों के प्रति ऐसी भावना रहेगी, विचार रहेगी, क्या वो नारी विकसित हो सकता है? जिस नारी को किसी भी सभ्यता संस्कृति में मान सम्मान नहीं दिया जाए, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाए, खुले विचारों को आदान प्रदान नहीं किया जाए, उनको संकुचित विचारों से दमन किया जाए, वो नारी विकास नहीं कर पाएगी। वो समाज विकास कर पाएगा जब हम आप ये जवान हुए हैं, ये नारी के गोद में खेल करके ही आए हैं। यदि हमारा जब नारी विकसित नहीं होगा और वो विकसित, उनका माइंड नहीं होगा, सोचने का नजरिया ऊपर नहीं होगा, हम उसके गोद में खुले। प्रथम शिक्षा माँ के गोद में ही पैदा होता है मानव को। क्या वो मानव विकास कर पाएगा? समाज वो विकास कर पाएगा? वो राष्ट्र विकसित होगा? ये संभव है? ये है नारियों के प्रति ब्राह्मणवाद का विचारधारा। और वही नारी ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं, ब्राह्मण के कही हुई बातों को मानते हैं। ये शिव चर्चा, शिव पर्दा, ये सब भोग, ये सब नारियों को दोहन करने का तरीका है, शोषण करने का। नारी की आत्मा तो कोमल होती है। छोटा सा प्रेम भरी बातों उनसे बोल दीजिए, आपके चंगुल में वो फंस जाएगी और जैसे चाहिए उसको आगे ले चलकर, दिलो दिमाग से आगे ले चल करके उसको भोग की वस्तु बना लीजिए, वो बन जाती है। ये धर्म के द्वारा नारी को शोषण किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। क्या देखे आसाराम बापू, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा का दास बन करके और नारी को प्रलोभन दे करके, झूठा बाह्य आडंबर दे करके वो शोषण का शिकार, यौन शोषण का शिकार बना है। आज तक वो जेल में सड़ रहे हैं। ये किनका देन है? जो उनको वास्तविकता से रूबरू कराया, भीमराव अंबेडकर का देन है। इस जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब इस सभ्यता और संस्कृति में नहीं समझिएगा वास्तविकता को, तो जीवन भर शोषण होते रहेंगे। चलिए मैं आगे बता रहा हूं, इस विचारों को आगे ले चल रहा हूं। तो औरत दान की वस्तु है, पिता के लिए कन्यादान और पति के लिए पत्नी दान। देखिए, पत्नी दान भी कर सकता है। तब ब्राह्मण जब कोई बहुजन समाज के सुंदर पत्नी को देख लेता तो उसको दिमाग लगा करके, दाया बाया करके दान स्वरूप ले लेता और उसको भोग विलास की वस्तु बनाता। ऐसा ऐसा उस समय समाज पढ़ा लिखा डेवलप नहीं था। समाज को तो शिक्षा से कोसों दूर रखा। 5000 वर्षों तक शिक्षा पर शासन किया। अरे शिक्षा पर नहीं, हर क्षेत्र में वो शासन किया ब्राह्मणवाद ने। ये ब्राह्मण इतना षड्यंत्रकारी ब्राह्मण था उस समय
के लिए वो डाकू था, आतंकवाद था। वो हृदय में घुस करके और दुनिया के सब भोग विलास की वस्तु को ले लेता। उसका चाल ही था उसी ढंग, माया के जाल में फंसा करके आपको इतना बड़ा शोषण करता, और शोषण करने के लिए आपको उसके पास दिमाग आपके पास नहीं था जो उसको शोषण के तरीका को समझ पाते। ऐसा षड्यंत्रकारी विचारधारा था जी। आज सरकारी कर्मचारी बन करके शोषण कर रहा है, खूब मजा ले रहा है। यहाँ से बहुजन समाज के नौकरी करने के लिए जाता है, लेकिन ट्रेनिंग जो देता है वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, वो शोषण करने के लिए देता है। आपसे कैसे ठगैती करेगा, कैसा दिमाग यूज करेगा, जो आप नहीं समझ सकते। जिस समय आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइएगा, दुनिया आपके सामने डिग जाएगी जी। आप में साहस होना चाहिए लड़ने, वो क्षमता होनी चाहिए। सिस्टम से लड़ना जिस दिन सीख गए, समझ जाइए आप स्वतंत्र हो गए। आप वर्दी वालों से डर जाते हैं, आप उसके पद से। पद क्या है यार, मैं तो कभी डरता नहीं, जहां भी जाता हूं मेरा विचार ही अलग ढंग से, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। हमें थोड़ा ये खौफ नाम का चीज नहीं होता। बहुत स्वतंत्रता से मैं अपने विचारों को रखता हूं। क्यों, हम भी तो वहीं से आए हैं ना, मैं भी वहीं से आया हूं जहां से आप आए। फर्क इतना ही है कि आप काम वासना से उत्तेजित है, आप भी उसी का शिकार बने हुए हैं। आप वैसा ही करना चाहते हैं। आप पेट का भूखा है, काम वासना का भूखा है, इसीलिए आप में डर है, भय है, शंका है। आप रंडिया की औलाद वाली विचारधारा को आप अपनाए हुए हैं, इसीलिए कि आपका वह जगह वही है। जब तक इस काम वासनाओं से ऊपर नहीं उठिएगा, तब तक आप में निडरता, भय, शंका, आप प्रशासन करते रहेंगे, आप डरते रहिएगा और किसी का गुलामी का शिकार बन जाइएगा। तो बनते रहिए ना, आप डरिएगा तो वही हाल होगा। आप सबसे पहले वासनाओं से ऊपर उठिए ना। देखता हूं आपको कौन गुलाम बनाता है, गुलाम बना देगा। साहस होना चाहिए। तो आप तो खुद लोभी है, पापी है, अधर्मी है। आपको थोड़ा सा लोभ लालच दे दिया और जिंदगी के सारे कमाई को वो लूट करके आपको ले गया। तो आप समझिए सिस्टम को ना, सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, ना सिस्टम को समझिए। हैं? तो तरह तरह का आपको सामने प्रलोभन देंगे, हैं? प्रलोभनकारी प्रावधान आपको समझाया जाएगा। इस संबंध में कहा गया है कि पिता अपने पुत्री को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कर, पिता अपने पुत्री को खूब बढ़िया कपड़ा लत्ता और गहना से सजा करके, सुसज्जित करके, आभूषण से सुसज्जित कर बावन को दान दे, बावन को दान दे, तो उससे चंद्रलोक में स्थान मिलता है, चंद्रलोक में स्थान मिलेगा। इस तरह के प्रलोभन देगा। वाह रे वाह, देखिए कैसा प्रलोभन देता है कि बहुजन समाज के पिता यदि अपनी पुत्री को, कन्या को अच्छे वस्त्र और गहना से सजा धजा करके बावन को दान देता है और सुंदर बेटी को दान देता है, तो उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होता है। अब खोजते रहिए चंद्रलोक। ये बावन आपको लोभ दे करके, बुर्बक बना के आपको बहू बेटी को दान में ले लेगा। क्या करेगा? संभोग की वस्तु बनाएगा। जो इस बात को नहीं समझेगा, जो विचार को नहीं समझेगा, देखते हैं समाज में, बहुजन समाज के देख लेगा कोई बहू बेटी सुंदर है तो मडराते रहेगा, उसके पति को से दोस्ती कर लेगा, पति से दोस्ती करके 2-4 कट्ठा जमीन दे देगा। कौन? सवर्ण,
सवर्ण की औलाद। सवर्ण कौन है? सवर्ण कश्यप ऋषि है, उसी का पैदाइशी, जिसको फॉरवर्ड कहते हैं। ये मंडरा जाएगा, आपको लोभ दे देगा। उसके बाद उसके पति से दोस्ती कर लेगा, दोस्ती करके खूब खिलाएगा पिलाएगा, दारू तारू पिला करके माथा मोट कर देगा, उधर उंगरा देगा, उसके पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाएगा, पत्नियों को संबंध दे देगा। अच्छा क्या देगा जानते हैं? सोना का गहना गढ़ा करके दे देगा, खुश हो जाएगी वो बहुजन समाज की बहू बेटियां, और लैस लेगा। यही उसका नीति है। इसी को कहा जाता है ब्राह्मण नीति, मनुवाद नीति, सामंतवाद नीति। ये मनु स्मृति में दर्शाया गया है कि शूद्रों के पत्नी को कैसे अपहरण किया जाएगा, कैसे अपना बना करके भोग विलास के वस्तु बनाया जाए और जीवन के खूब यौन का आनंद लिया जाए। ये है उसका मारण मंत्र। तो आप सोचिएगा ये इंसान कैसे, मैं दुनिया के हर चीज को जानता हूं, मेरे विचार से आदमी पर चोट लगता है, दिल पर चोट लगता है, इसीलिए मैं बहुत विचारों को समन करता हूं। और ये बहुजन समाज, ये दलित महादलित के औलाद इस चीज को नहीं समझता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि एक और सांप है और दूसरे ओर ब्राह्मण है, तो सबसे पहले किसको मारिएगा? तो हम तो सीधा भोला वाला इंसान थे, उतना हमको दूरदर्शिता दिमाग था नहीं, हम उठ करके खड़ा होकर के कह देते थे सांप को मारेंगे, रे बुर्बक। तब नाम था उनका देवकी नंदन यादव, हमारे गुरुदेव थे। बहुत से राजनीति क्षेत्र में और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अच्छे अच्छे चीज को बताते थे, समझाते थे। हम समझे उनके बारीकी को, हम समझे क्या आम बाम बोलते हैं, समझ नहीं आता है। कुछ ऐसे ऐसी चीज को बताते थे जो हमको खराब लगता था सुनने, लेकिन जब उनके जीवन से रूबरू हुए तो बहुत दर्द हुआ हमको। सोशल नॉलेज उन्हीं का दिया हुआ है। शोषण क्या होता है वो बहुत अच्छी तरह हमको पढ़ाते थे, बताते थे, समझाते थे। उस समय हमको बुरा लगता था, बाहरी वही सब ज्ञान नहीं था, सब्जेक्टली ज्ञान नहीं था, लेकिन इस चीज पर बहुत पकड़ था हमको, बहुत ज्यादा। देवकी नंदन यादव थे, बहुत अच्छा समझाते थे, आज भी बहुत मानते हैं, बेटा से भी कहीं ऊपर मानते हैं। तो जानने की जरूरत है आप कितनों अच्छे हैं, लेकिन आपकी नजरिया ब्राह्मणों के प्रति क्या रहेगा, इसको समझने की जरूरत है। ब्राह्मणवाद आपको नहीं होगा, ब्राह्मणवाद केवल आपको भोग की वस्तु मानता है बहुजन भाई को, आपको दिल में दिमाग में सम जाएगा, कैसे प्रवेश करेगा अपनापन रूप दिखा करके। उसका एक ही देव होता है, शोषण करना, आपको गाढ़ी कमाई जो किए हुए है वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको लूटना, यही उसका उद्देश्य होता है। वो बहुजन से कभी दोस्ती नहीं किया। ये पूजा पाठ ये क्या है? ये शोषण करने का जरिया है, कर्मकांडी क्या है। मंदिर क्यों बनवाया, मंदिर पर आज क्यों जोर दे रहा है हिंदू, इसका क्या वजह है? इसको उलझा करके रखो, इससे ऊपर नहीं उठने दो। हमारे बहू बेटियों को मंदिर में पूजा पाठ करवाएगा, बहुत वर्षों से कमाया हुआ धन उस पर चढ़ाइए, और सब धन किसका होगा? ब्राह्मण को होगा। ये बैठे बैठे आपको ले रहा है, आप क्या रहे? दे रहे हैं। किसके कारण? लोभ के कारण। जब हम यह पूजा पाठ करेंगे ना तो हम धनवान हो जाएंगे, बिना कमाए हुए धन मिल जाएगा। बिना कमाए हुए धन मिलता है। वे ब्राह्मण जो है आपको बाह्य आडंबर दिखा करके, ढकोसला दिखा करके जो कमाता है, ये बुर्बक बनाता है। कहीं मिला है बिना कमाए हुए धन? आपको बुर्बक बनाता है। वही क्यों नहीं पूजा करता है, वही क्यों नहीं चढ़ाता है? जहां जहां दलित बस्ती देखेगा वहां मंदिर बनाने के लिए दुगो बुर्बक को समझा देगा, वही बहुजन समाज में से ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था पढ़ाएगा और उसको लोभ देगा, खिलाएगा पिलाएगा और उसको अपने साथ रखेगा।
ऐसा ऐसा उसको तरकीब बताएगा कि उसका दास हो जाता है, और वो भी सीताराम जय राम करना शुरू कर देता है, जय जय सिया राम। हाँ, बोल बम के नारा हो, बाबा एक सहारा हो, गांजा भांग धतूर पिलाएगा वो, आपको मूर्ख बनाएगा, आप ही के समाज में से लेकर के, क्योंकि आप तो समझते हैं कि मेरा समाज का बच्चा गलत थोड़े बताएगा, वो नहीं बताएगा। आपके समाज के पढ़ा लिखा इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास सहायक से दोस्ती कर लेगा, और वही आप ही के समाज में से वो दलाल को ठीक करेगा और उसको खिलाएगा पिलाएगा, लोभ लालच देगा, और आपको ठगैती करके आपको ले जाएगा वहां और आपको ठगवाएगा, और 2-4-5 हजार रुपया उस कर्मचारी इसको दे देगा, आपसे 20,000-15,000 ले लेगा। यही इसका तरीके, यही है मनुवाद, इसको समझिए। आप देते हैं तब ना लेता है, आप फंसते हैं तब ना फंसाता है वो, है? आप फंसिए ना, समझने की कोशिश की, है? इस प्रलोभन दिया गया है, चंद्रलोक आपको मिल जाएगा, बहु बेटी सुंदर है उसको दान दे दीजिए तो चंद्रलोक की प्राप्ति होगा, समझ गए ना? चंद्रलोक में चले जाइएगा। नव विवाहित के लिए ऋग्वेद में लिखा गया है, नव विवाहिता के लिए ऋग्वेद में लिखा गया है कि जब नव विवाहित को ब्याह करके लाइएगा तो प्रथम दिन सोम देवता को अर्पित कीजिए, दूसरे दिन गंधर्व देवता को अर्पित कीजिए, तीसरे दिन अग्नि देव को अर्पित कीजिए, और चौथे दिन विवाह करने वाले मनुष्य को अर्पित है। तो ये गंधर्व देवता कौन है, सोम देवता कौन है, और अग्नि देवता कौन है? ये सब बाभने के जलमल है, ये सब बभना के पैदाइशी है, समझ गए? विवाह करके लाते हैं तो पुराने जमाने में जब विवाह होता था ये 18वीं शताब्दी में, तो क्या होता था जानते थे? आप नहीं जानते? हमारे समाज में गिधारी होता है, मटकोर होता है ना, वो चौठारियो होता है। गिधारी मटकोर जो होता है सत्यनारायण भगवान, उसके बाद विवाह हुआ होकर के लाते हैं, चौठारी भी होता है। जब आप विवाह करके लाते तो डायरेक्ट ब्राह्मण के यहाँ देना पड़ता था, और वहां नियोग प्रथा होता था, 3 दिन ब्राह्मण रखता था और उसको शुद्ध करता था। कैसे? संभोग करके वो शुद्ध करता था। तब बहुजन समाज मूल निवासी के ये औरत हमारे बहू बेटी खूब गीत गा गा करके हरिया में कुछ न कुछ ले जाता था, क्या क्या चीज उसका देखिएगा ना, चौठारी करता है चौक चौराहा पर, खूब फोड़ फोड़ करके नाचेगी गाएगी बहू बेटी आकर, और गागा करके ब्राह्मण के यहाँ जाता था, और तब उस नारी को लाता था, तब जो ब्याह करता था ये छौड़ा उसी को सुपुर्द करता था, और तब वही सुहाग रात बनाता था, दोसर के छोड़ बभना के जूठा खाए। यही है ब्राह्मणवादी, समझ जाइए। तब इस प्रथा से बचने के लिए, इस प्रथा से बचने के लिए ये सब क्या ढूंढना प्रचलन किया। ढूंढना कैसा होता था? उसमें सुअर के हड्डी होता था, सुअर के हड्डी होता था। तो ब्राह्मणों का नकल ही मुसलमान किया। मुसलमान क्या किया? वही किया जो ब्राह्मण किया, लेकिन उससे बेटर था, उससे बेटर था। इस धरती का सबसे खतरनाक आतंकवाद है और विनाशक है, वो है ब्राह्मण। दरवाजा पर आए तो बंद कर लीजिए दरवाजे को, कोसों दूर भगाइए, सांप को रखिए, पोसिए, उसको दूध पिलाइए, वो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण ठीक नहीं, उसको हर हाल में हटाइए। यदि हमको परम भक्त मानते हैं तो मैं आपको हितैषी हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, समझने की जरूरत। समझ गए ना? इस तरह से प्रलोभन देता है, प्रलोभन देता था। तो सब जातियों में बांटने का किसका श्रेय?
इसी का स्रोत है। मनुष्य का कोई जाति होता है यार? ये सब घृणा, ऊंच नीच, भेदभाव कहां से आया? कभी समझे, कभी विचारे? हमने आप में फर्क करा दिया। कौन करवाया है? ये करवाया मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। जी, इसको तोड़ने की जरूरत है। हमारे बहुजन भाई, मूल निवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, बहुजन समाज, इस विचार को समझिए और उसको हर हाल में अपने समाज से निकालने की कोशिश कीजिए, तभी हमारा समाज विकास करेगा, नहीं तो कभी विकास नहीं कर सकता। समझ गया ना? तो याद रखिए, कोई और नहीं है। ये सब धरती जितना ही देवता पितर जो मानता है, देवता किसको कहा जाता है? जो देने योग्य, जो हमको कुछ देता है। कौन कौन दे सकता है आपको? इस काल में भी देखिए ना, ये चरितार्थ को देखिए समाज में, आपको कौन देता है? निस्वार्थ भाव से आपको खाने के लिए, जीवन जीने के लिए माँ बाप तरह तरह के वेदना, कष्ट और परिस्थितियों से लड़ता है आपको भोजन के लिए। ये मेरा बाल बच्चा भूखे नहीं रहे, अशिक्षित नहीं हो, समाज में अव्वल दर्जा का हो, मेरा नाम रोशन करे। किसको होता है? एक माता पिता और एक गुरु होता है जो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अच्छे ज्ञान से अपने जल करके, तप करके, तपस्या करके, अच्छे ज्ञान इधर उधर से प्राप्ति करके, आपको ज्ञान से ओत-पोत करके और विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए आपको तैयार करता है। हर ज्ञान से ओत-पोत करता है। त्याग और तपस्या के बल पर ज्ञान अर्जित करके आपको जिंदगी को संवारता है। वो गुरु है। जिंदगी का अंतिम सार तत्व आप में उड़ेलने की कोशिश करता है ताकि मेरा शिष्य हर क्षेत्र में परचम लहराए और मेरे नाम को रोशन करे। उसको अच्छे गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैं आज तक जितना को भी शिक्षा दिया, कभी भी लोभ लालच नाम का चीज नहीं रहा, इसीलिए बहुत से हमसे घृणा भी करता है। हमको कोई मतलब नहीं रहता। मेरा शिक्षा ही कठोर है, इसीलिए हमसे कोसों दूर भागता था। जब हम पढ़ाते थे तो बहुत भागता था, हमसे कोसों दूर हो जाता था, क्योंकि छोटा जीवन बहुत से ऐसा है जो मेरे विचारों से सहमत नहीं हो पाता है। मेरा विचार से वही सहमत होगा जिसकी मां काफी तपस्या से, तप से, दुख सुख सह करके और उस औलाद को पैदा किया होगा, कठोर बच्चे को जन्म दिया होगा, और गंदे अन्न खा करके जिस नारी बच्चों को जन्म दिया होगा कुकर्म करके, वैसे नारी के गर्भ से किया हुआ बच्चा पैदा किया हो, मेरे विचार को समझ ही नहीं सकता। जी, तो ये सब धरती के 52 ही सभी देवता है जो छल प्रपंच करके हमको इधर उधर घुमाते रहता है और हमसे ठगैती करते रहता है और अपना भोग विलास की वस्तु हमसे पूरा कर लेता है। जी, यही है लूटने का जरिया। इमोशनल ब्लैकमेल आपको करेगा हर वक्त। सनातनी से इमोशनल ब्लैकमेल करते आया। इसीलिए नव विवाहिता को प्रथम 3 दिनों तक भोग विलास करता था। समझ गए ना? इस आधार पर यह शुद्धिकरण की कुप्रथा चलाया गया था। इसी को नाम है नियोग प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा। समझ गए ना? शुद्धिकरण प्रथा था। नारी की दुर्दशा में उसके साथ जुड़ी हुई है सती प्रथा, देवदासी प्रथा। जानते हैं? पहले बहुजन समाज बच्चा पैदा करता था तो प्रथम बेटी को मंदिर में दान देता था। और क्या प्रथा उठाया होता है कि प्रथम पुत्री को मंदिर में दान देने से उसका कोख शुद्ध हो जाता है, वो स्वर्ग की प्राप्ति होता है, इंद्रलोक की प्राप्ति होता है, वो वह स्त्री शुद्ध है।
और उस स्त्री को मान सम्मान के नजरिया से देखता था। और उस देवदासी पर था, वही बच्ची कम सीन एज में उसी से बाभन काम वासना तृप्ति करता था, भूखा को मिटाता था, वासनाओं को मिटाता था। उससे जो बच्चा पैदा होता था, गोरा गोरा बच्चा, अच्छा नस्ल के बच्चा, उसको क्या नाम दर देता था? राजपूत ना, भूमिहार, इस तरह से गोरा गोरा को। और जो काला कलूठा जला हुआ होता था, उसको क्या नाम धरता था? हरिजन। हरिजन वही चमार, दुसाद, हलखोर, डो, मुसर, सब उसी का हुआ है। नियोग प्रथा के द्वारा बच्चा पैदा किया हुआ। कोई मनुष्य का कोई अपना जाति नहीं हुआ, सब भटियारा चोदा वही किया है, तहस नहस किया है। आज उसको पूजते हैं। ये शर्म की बात, शर्म आनी चाहिए। ये पूजा पाठ क्या है? ये हमारा स्वस्थ रहने का, ये दिनचर्या है, ये जीवन जीने का सही तरीका है, योग के अंतर्गत आता है। पूजा पाठ भी योग साधना के अंतर्गत आता है। तो क्या ये इसमें कर्म कांडी घुसाने की क्या जरूरत है? आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप व्यायाम नहीं करेंगे, ये क्या है? ये भी एक पूजा है, पाठ है। हमको स्वस्थ रहने का और सकारात्मक विचारधारा को अपनाने का सही तरीका है। और कर्म कांड क्या है? ठगैती है, मंदिर में पूजा करना, ये क्या है? ये क्या है? ये इमोशनल यूज कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, अपना भोग विलास को ये ठगने का, कमाने का जरिया है। पूजा पाठ करना, पूजा क्या है? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही मेरा पूजा है। हमारा अच्छा कर्म होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, एक मानव को दूसरे मानव से भातृत्व प्रेम होना चाहिए, ये मेरा पूजा पाठ है। और जो हमको इस सृष्टि में लाया है, जो हमें सृष्टि में लाया है, जो हमें ज्ञान दिया है, वही तो मेरा देवता है। उसको मुझे पूजा पाठ करना है। जो हम कमाएंगे उसमें से जिंदगी के तमाम सुख उसमें हम पूरे लेंगे। जब उसको स्थिति खराब होगा, माता पिता गुरु को, तो हर दृष्टिकोण से हमें सेवा करना है, वही है पूजा पाठ। मंदिर पूजा पाठ है, मंदिर पूजा पाठ है, मस्जिद पूजा पाठ है, ये ठगने का जरिया है। उसमें जाकर चढ़ाइए ना, हर दिन को अलग अलग मेवा मिठाई चढ़ाइए, दूध दही चढ़ाइए, श्राद्ध कीजिए, दूध दही बढ़िया राम छाली वाला पंडित जी को दीजिए। और आपको यदि शुद्ध होना है तो गोबर खाइए, गाय के मूत्र पीजिए, बतू के गाड़ खाइए, गधा के लंगड़ी खाइए, शुद्ध हो जाइएगा। बकरी के बलि दे करके वही मांस मछली खाइए, तारी दारू पीजिए, शराब पीजिए, शुद्ध हो जाइएगा। वो छटा हुआ अन्न खाएगा और दलित को खाने के लिए अलग व्यवस्था करवाएगा। इसीलिए आप पिछड़े हुए हैं। जैसा खाइएगा वन, वैसा होगा मन, वैसा होगा तन, वैसा होगा विचार, वैसा होगा समाज। इसीलिए अच्छे समाज को निर्माण करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, अपने विचारों को ऊपर ले जाना होगा, नजरिया को बदलना होगा। नजर को बदल करके क्या कीजिएगा? नजरिया को बदलना होगा, समझिए ना, नजरिया को बदलना होगा। ये सब योग प्रथा, बाल विवाह सनातन संस्कृति की देन है, नहीं ब्राह्मणवादी की देन है। इन कुप्रथाओं की शुरुआत वेदों से हुआ है। जितना वेद पुराण ये सब क्या है? ये शोषण करने का मंत्र है। इसमें मंत्र दिया गया है, तरीका सिखाया गया है कैसे शोषण किया जाए, समझ गए ना। यजुर्वेद के शतपथ में यजुर्वेद आइए, है ना। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वेद है ना, 18 प्रकार के पुराण है। वेद क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना जी, ऋग्वेद, ये वेद है।
तो यजुर्वेद के शतपथ में बताया गया है कि ब्राह्मण में स्त्री को अभागन कहा गया है। ब्राह्मण में स्त्री को अभागन कहा गया है। मुक्ति पाने के ख्याल से दलित, शोषित, अछूतों, पिछड़ों के द्वारा अपनी पत्नी को मंदिर में दान देते थे। ये मंदिर में दान देते। ऐसी कन्या को देवदासी कहा जाता था। ऐसी कन्या को देवदासी कहा जाता था। बताइए ये कैसी विडंबना है। मंदिर के पंडे और पुरोहित, मंदिर के पंडे और पुरोहित छोटी उम्र से ही देवदासी का यौन शोषण करते थे। यौन शोषण से उत्पन्न संतानों को, यौन शोषण से उत्पन्न संतानों को हरिजन कहा जाता था। वही महात्मा गांधी हरिजन के नाम उजागर करना चाहता था। ये भी साला ये एक नंबर का साथी उचक्का था। उसको मारा नाथूराम गोडसे, वो साधारण काम नहीं किया, बहुत बेहतरीन काम किया। ये कुछ दिन जिंदा रहता तो इस देश को रसातल में मिला देता। बहुत कारण से मारा गया है। ये दुमुहा सांप था। हरिजन बहुजन समाज को, समाज में आता था अलग पाठ पढ़ा जा, और जो ही ब्राह्मणवादी समाज में जाता था अलग पाठ पढ़ा। केवल दुगमिया। ये ब्राह्मणवादी को बरकरार रखना चाहता था, इसीलिए ना इसको महात्मा से सुशोभित करवा दिया ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण को इसने आगे बढ़ाया था। काफी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं करता था। एक बेवकूफ दुनिया बहुजन समाज को बनाता था। ये लड़वाते गया, कटवाते गया, मरवाते गया, भोग विलास करते गया। ये साधारण था, सबको उल्टी गंगा बहाता था। इसको ब्राह्मण ने जिस तरह ये बहुजन समाज को शोषण करने वाला एक नंबर बनाया है आरएसएस वालों ने। आरएसएस क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। वह मुखौटा किसको बनाया? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर रख दिया। इसे प्रचार प्रसार करवाता, ब्राह्मणवादी को बढ़ावा दे रहा है और बहुजन समाज को गलत दिशा दे करके ये मंदिर मस्जिद में भटका रहा है, या धन जन को लुटवा रहा है। उसी तरह उस समय था, महात्मा गांधी को कांग्रेसों ने एक नंबर नेता बना करके उससे प्रचार प्रसार करवाया और गरीबों का नेता बनवाया था। महात्मा गांधी को यहाँ उल्टा पाठ पढ़वाता था। इसीलिए उसको सिटीजन, वर्ल्ड सिटीजन को उपाधि मिला, क्योंकि ब्राह्मणवाद का खिलाफ नहीं करता था। ये ब्राह्मणवाद को प्रचार प्रसार करता था, बड़ी ढंग से करता था। और वही हाल आज हो रहा है। ये समझने की चीज है, कभी भी विश्वास मत कीजिए। सबसे पहली बात है कि आप ब्राह्मणी ग्रंथ को ही खत्म कर दीजिए। कसम खा लीजिए, माँ बहन की कसम, ये हमको घर में ब्राह्मणी किताब रखना ही नहीं है। वो जीता जगता सांप से भी खतरनाक चीज है। ब्राह्मण आपसे कोसों दूर है, लेकिन उनका विचार किताबों में लिखा है। वो विचार आपको शोषण करके मजबूर कर देगा। आपको कहाँ कहाँ घुमाएगा? काशी, काशी जाइएगा, कहाँ? ऋषिकेश, हरिद्वार। हरिद्वार एक बार चले जाइएगा तो हरि के द्वार, स्वर्ग लोक। स्वर्ग पर आप बाप के ससुराल में है, पूछिए जो स्वर्ग कहाँ है, नरक क्या है। अरे आपका विचार जिस समय अच्छा है वही स्वर्ग है, जिस समय विचार में गंदगी आ गया वही नरक है, वही अवस्था नरक है। स्वर्ग और नरक कहीं कहाँ है? ये आपके विचारों में। विचारों को उन्नत करने के लिए अपने आहार व्यवहार को बदलना पड़ेगा। ये ब्राह्मणवादी किताब पढ़ने से नहीं चलेगा। ब्राह्मणवादी में क्या है विचार, उसको समझिए ना। ये शोषण करने का जरिया है, मीठी मीठी बात बोल बोल करके बेवकूफ बनाने का जरिया। छलिया, बहुरुपिया, छल प्रपंच, अपनों से झूठ सच बुलवाएगा। लोभ, लालची, कामना को बढ़ावा देगा। घृणा का पात्र बनवाएगा। एक दूसरे से मानव मानव में घृणा करवा देगा। जाति अंग अंग में पाटवाज कर देगा।
यही तो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। हरिजन कहा जाता था ना जी। अंग्रेज महोदय आए, अंग्रेज आए, ये बहुजन समाज को कायाकल्प हुआ तो बर्बाद कर देता। ये कानून बनाकर इस प्रथा को बंद करवाया, समझ गए ना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक को महा पुण्य का लाभ दिलवाने के लिए 8 वर्ष से कम उम्र की पुत्री या बहन का दान करना चाहिए। क्या बोला? महापुण्य का लाभ दिलवाने के लिए मृतक को, कोई गरुड़ पुराण में बताया गया है, गरुड़ पुराण ना पढ़ता है, गरुड़ पुराण में क्या है, यही श्राद्ध कर्म कांड की चर्चा किया गया है कि ब्राह्मण को जितना धन दीजिए, जितना दान दीजिए, यही सब पढ़ा है। वो अपना चाल चलने, अपना भोग विलास और धनाढ्य सुखी संपन्न बनने के लिए, दुनिया के सब वस्तु पाने के लिए ही कर्म कांड बनाया है। अब न समझिएगा तो कहिया समझिएगा, कब समझिएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक को महापुण्य का लाभ दिलवाने के लिए 8 वर्ष से कम उम्र की पुत्री या बहन को दान करना चाहिए। रामायण में उल्लेख है कि राम को सीता के साथ 100 गौरव, गौर वर्ण जो होता है, गौर वर्ण की कन्या उपहार में दिया गया था। गौर वर्ण की कन्या उपहार में दिया गया था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और युद्ध कांड में लिखा हुआ है कि राम के भाई भरत ने बंदर हनुमान को अयोध्या की 16 सवर्ण कन्याएं वस्त्र और आभूषण से अलंकृत कर उपहार में दिया था। राजा आयाति ने गालव ऋषि को दान, और समझ गए ना, दान किया था और कहा था कि आप इसे किसी के पास बेचकर मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। गलाव ऋषि ने इस कन्या को अयोध्या नरेश के हाथों गिरवी रख दिया और इसके बदले 200 घोड़े प्राप्त किया। गालव ऋषि ने इसी कन्या को राजा देवोदास के हाथों गिरवी रखा और इसके बदले में भी 200 गाय प्राप्त किया। राजा देवोदास ने इस कन्या को एक पुत्र पैदा करने तक अपने पास रखा और 2 वर्ष बाद उसी कन्या को राजा उसी नर के साथ 400 घोड़े में बेच दिया। युधिष्ठिर ने अश्वेघ यज्ञ में 26,40,000 गौर वर्ण कन्या दान किया था। स्वयं कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा, कृष्ण जो था वो सुभद्रा की शादी के अवसर पर अर्जुन को 1000 कन्या उपहार के रूप में दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथ की आड़ में, हिंदू धर्म ग्रंथ की आड़ में ब्राह्मण 52 सदियों से व्यभिचार किया, शोषण और दोहन करता रहा, मांस खाकर, मदिरा पीकर मौज मस्ती करता रहा, अपहरण और बलात्कार किया। ब्राह्मणों ने अपने घर की महिलाओं को शूद्र की श्रेणी में रखा। सती प्रथा इसी मानसिकता की देन है। इस सती प्रथा केवल ब्राह्मणी परिवार की महिलाओं पर लागू थी। यह प्रथा मूल निवासियों परिवार की महिलाओं पर लागू नहीं थी ना। वेदों में महिलाओं के साथ बलात्कार व्यभिचार की बातें भरी हुई है। हमारा वेद केवल व्यभिचार और बलात्कार से भरा पड़ा है ना। वेदों में मांस, मदिरा, खा पी कर मौज मस्ती करने की बात लिखी हुई है। चारवाह के अनुसार वेद असत्य से दूषित है, आत्मखंडन मंथन से दूषित है और पुनरुक्ति दोष से दूषित है। वेदों में अनर्गल बातें अधिक पाई जाती है, इसीलिए वेदों को त्यागो, वेदों को कोसों दूर रहो। आधुनिक किताब अपने बाल बच्चों को अपने परिवार में पढ़ाने की कोशिश करो। और मैं कह रहा हूँ स्वेट मार्टिन का किताब रखो, भारत के संविधान को रखो, जो ब्राह्मण से ऊपर उठा हुआ किताब हो, उस किताब को पढ़ो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच समझाओ, फाइनेंशियल विभाग के बारे में बताओ। अपने बच्चों को फाइनेंशियल कैसे स्ट्रांग होगा,
वो चीज पढ़ाओ, मैं गलत नहीं बता रहा हूं। और ब्राह्मणी किताबों से दूर रखो अपने बच्चों को। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। कुछ त्रुटि हो गया होगा तो उसको आप माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम, जय पेरियार।